हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम अपने हिंदी की व्याकरण से अलंकार नामक टॉपिक पढ़ेंगे। बच्चों, अलंकार टॉपिक पढ़ने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि अलंकार क्या होते हैं। बच्चों, काव्यों की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। किनको कहते हैं अलंकार? जो तत्व काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं, उन्हें ही अलंकार कहा जाता है। जिस प्रकार से मनुष्य, हम लोग, आप लोग, अन्य लोग अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के आभूषण पहनते हैं, उसी प्रकार से कवि भी अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए अनेक प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करता है। बेटा, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। यहाँ पर अलम शब्द का अर्थ है भूषण तथा कार का अर्थ है शोभा बढ़ाने वाला, सुंदरता बढ़ाने वाला। अर्थात अलंकार का अर्थ हो गया सुंदरता को बढ़ाने वाला, जैसे आभूषण होते हैं। बच्चों, जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं, दूसरे तत्व भी होते हैं और अलंकार उन दूसरे तत्वों के साथ मिलकर उसकी शोभा को बढ़ाता है। अब आते हैं हम अलंकार के भेद पर। बच्चों, अलंकार के दो भेद होते हैं मुख्य रूप से। नंबर 1 शब्दालंकार और नंबर 2 अर्थालंकार। हम पहले शब्दालंकारों का ही अध्ययन करेंगे। शब्दालंकार क्या होते हैं? बच्चों, जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्य में सुंदरता पैदा करते हैं, काव्य को अलंकृत करते हैं, सुंदर बनाते हैं, उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। अगर शब्दालंकार जब हम प्रयोग करते हैं और किसी शब्द को किसी काव्य पंक्ति में रखकर उसका प्रयोग करते हैं, तो उसकी जगह अगर हम उसके पर्याय को रखेंगे तो काव्य की सुंदरता बढ़ेगी नहीं, बल्कि उसका जो है रूप सुंदर नहीं बनता। जिस प्रकार से मैं आपको बता रही हूँ, शब्दालंकार में एक उदाहरण देखिए आप। वह बांसुरी की धुन कानी परे कुल कानी ही हो तज भाजती है। वह बांसुरी की धुन कानी परे कुल कानी ही हो तज भाजती है। बच्चों, इस अलंकार में कानी शब्द 2 बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग होता है। जिस अलंकार में सेम शब्द 2 बार आते हैं या उससे अधिक बार भी आ जाते हैं, लेकिन हर बार उनका अर्थ अलग होता है, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। बच्चों, यहाँ काने शब्द 2 बार है और इसका दोनों ही बार अर्थ अलग अलग है। अब इसका मैं आपको समझाते हुए बताती हूँ। वह बांसुरी की धुन, श्री कृष्ण जी बांसुरी बजा रही हैं और उसकी जो धुन है, उसकी जो लय है, कानी परे मीन्स कानों में पड़ने पर। पहला जो कानी है उसका अर्थ है कान। हमारा जो सेंस ऑर्गन होता है कान, वह कान है यहाँ पे। तो कवि कहते हैं कि जब गोपियों के कानों में श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन पड़ती है, तो वह कुल कानी ही तज भाजती हैं। कुल कानी, कुल मीन्स वंश, कानी मीन्स मर्यादा, कुल कानी हियो मीन्स मन से, तज मीन्स त्याग कर, भागती है मीन्स भाग लेती हैं। अर्थात जब गोपियों के कानों में श्री कृष्ण की बांसुरी के लय सुनाई पड़ती है, तो वे अपनी कुल की मर्यादा को छोड़कर भी भाग लेती हैं। अतः यहाँ काने शब्द 2 बार आया है और दोनों बार ही इसका अर्थ अलग अलग है और काव्य में सुंदरता बढ़ गई है। बच्चों, जैसे मैंने बताया था कि दूसरा पर्यायवाची शब्द उसके स्थान पर रखने पर जो अलंकार है उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है। जैसे हम यह कहें, वह बांसुरी की धुन कानी परे कुल मर्यादा हियो तज भाजती है, तो इसमें काव्य की सुंदरता नहीं बनती। इसलिए कवि ने जो शब्द रखा है उसी का ही प्रयोग हम करते हैं। तो यह हो गया आपका शब्दालंकार का एक उदाहरण। बच्चों, इसके बाद आते हैं हमारे अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या होते हैं? जो अर्थालंकार में जब किसी वाक्य या काव्य में उसके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अर्थों में चमत्कार पैदा किया जाता है, तब वहां अर्थालंकार होता है। जिस प्रकार से इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। बच्चों,
ये जो काव्य पंक्ति है इसमें बसंत के आने पर उसकी सुंदरता और शोभा की समानता किसी महंत की सवारी के साथ करते हुए कवि ने चमत्कार उत्पन्न किया है। यह जो है अर्थालंकार एक प्रमुख भेद है उपमा अलंकार का, सौंदर्य का, उपमा का। यहाँ पे हाथी सा टीला है, इसमें कवि ने जो है बसंत ऋतु की हाथी के ऊपर सज धज कर आने वाले महंतों संतों से की है, इसलिए काव्य में बड़ा ही सौंदर्य प्रतीत होता है। अब बच्चों हम देखते हैं कि शब्दालंकार बहुत ही प्रकार के होते हैं, बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में मुख्य रूप से 3 जो है शब्दालंकार का प्रयोग किया गया है। ये है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब हम इन अलंकारों का अध्ययन करेंगे। बच्चों सबसे पहले आता है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? बच्चों किसी कविता को सुंदर बनाने के लिए जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति की जाती है तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। बार बार एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है तो काव्य में सुंदरता पैदा हो जाती है और बड़ा ही मनोहारी लगता है। इसका एक एग्जाम्पल देखिए आप। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल तल में। बच्चों यहाँ पे किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है? च वर्ण की आवृत्ति होती है। चारों चंद्र की चंचल किरणें, च च च। यहाँ ये काव्य पंक्ति बड़ी ही सुंदर प्रतीत हो रही है। इसमें च वर्ण की 3 बार आवृत्ति की गई है। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं। सुरभित मीन्स बहुत ही खुशबू वाले, सुंदर, सुखद, सुख देने वाले, सुमन मीन्स पुष्प तुम पर खिलते हैं। यहाँ कवि ने अपनी मातृभूमि की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा है कि हे मातृभूमि, तुम्हारे ऊपर बहुत ही खुशबू वाले, सुंदर और सुख प्रदान करने वाले पुष्प खिलते रहते हैं। इस काव्य पंक्ति में भी बच्चों जो है स वर्ण की आवृत्ति की गई है। इससे काव्य का सौंदर्य देखते ही बनता है। इसी प्रकार से हम एक और उदाहरण ले सकते हैं। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। यहाँ पे तय वर्ण की बार बार आवृत्ति की है और काव्य में सौंदर्य पैदा हो गया है। इसके अन्य उदाहरण मैं आपको PDF के माध्यम से दे दूंगी, नोट्स के माध्यम से दे दूंगी। और अब हमारा आता है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है बच्चों? वैसे मैंने आपको अलंकार के भेद में समझा दिया था थोड़ा सा, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर रही हूँ। तो बेटा यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, लेकिन उसका अर्थ हर बार अलग होता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था पहली बार, वह बांसुरी की धुन कानी परे कुल कानी ही होतज भाजती है। इसमें कानी शब्द 2 बार आया था और दोनों बार इसका अर्थ अलग था। अभी मैं आपको एक अन्य एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे घटा शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों ही बार इसका अर्थ अलग है। जैसे काली घटा, काली काले रंग के, घटा मीन्स बादल, आसमान में काले रंग के बादल छा गए हैं। और काली घटा का घमंड घटा का घमंड मीन्स गौर, घटा मीन्स कम हो गया। घटा मीन्स या फिर माइनस करना, कम होना होता है। तो क्या कहा कवि ने कि जब आसमान में बादल छाए रहते थे और वर्षा ऋतु चली जाती है, शरद ऋतु का आगमन होता है, तो बादलों का महत्व है वो कम हो जाता है और जो है मौसम बदल जाता है। तो यहाँ पे बच्चों घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों बार ही इसका अलग अर्थ है। पहली बार घटा का अर्थ है बादल तथा दूसरी बार है कम हो जाना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस काव्य पंक्ति में हमारा यमक अलंकार है। अब एक और एग्जाम्पल देखिए आप। कनक कनक तय सोगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय जग या पाए बोराय। बच्चों यहाँ पे कनक कनक जो है शब्द 2 बार आया है और दोनों ही बार इसका अर्थ अलग अलग होता है। कनक कनक तय सोगुनी, पहले वाले कनक का मतलब क्या होता है? धतूरा। पहले वाले जो कनक है उसका जो अर्थ है वह धतूरा होता है और दूसरी बार जो कनक है उसका अर्थ है सोना। कनक कनक तय सोगुनी, 100 गुना। मादकता मीन्स मस्ती, अधिकाय मीन्स ज्यादा होती है। वाह खाए बोराय जग,
उसको तो खाने से लोगों को नशा होता है, वह पाए बोराए, और इसके पार प्राप्त करते ही लोगों को नशा हो जाता है। बच्चों, इसका तात्पर्य यह है, कवि कहना चाहता है कि जो है सोना है उसमें धतूरे से ज्यादा मस्ती है, धतूरे से ज्यादा नशा है, क्योंकि धतूरा जब हम खाते हैं तब उसका नशा होता है, लेकिन सोना अर्थात धन संपत्ति जब किसी मनुष्य के पास आ जाती है तो उसके पास आने से ही उसको नशा हो जाता है, अर्थात घमंड हो जाता है। इस प्रकार से जो कनक कनक शब्द है इसमें जो है यमक अलंकार है, और ये अपनी कोटि पर खरा उतर रहा है। बच्चों, इसका एक एग्जाम्पल और मैं आपको समझा देती हूँ। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। बच्चों, यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि अरे मनुष्य, तुझे माला फेरते हुए तो एक युग बीत गया, लेकिन तेरे मन का बदलाव अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए तू अपने हाथ में रखने वाले मोतियों की माला को छोड़कर अपने मन को बदल ले। यहाँ पे बच्चों मन का शब्द 2 बार प्रयोग किया गया है। पहले वाले मन के का अर्थ है मोती, तथा दूसरे वाले मन का मीन्स दिल का जो बदलाव है उसको कर ले, जो तुम्हारे मन में गलत प्रवृत्तियां हैं उनको बदल ले। इस प्रकार से यहाँ मन का में जो है यमक अलंकार है। बच्चों, अभी हमारा है तीसरा उदाहरण, ये है श्लेष अलंकार। अभी श्लेष अलंकार क्या होता है? बच्चों, जहां कोई शब्द एक ही बार प्रयोग किया गया हो किंतु उसका जो अर्थ है वह अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग होता है। जैसे पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। बच्चों, यहाँ पे कवि ने कहा है कि पानी के यहाँ पे 3 अर्थ हैं। पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। कवि बताता है कि अगर मनुष्य के जीवन में ये 3 चीजें चली जाती हैं तो कुछ भी नहीं रहता। पहली क्या चीज है? मोती। मोती के अर्थ में पानी यहाँ पे जो है हमारा श्लेष अलंकार है। यहाँ पानी के 3 अर्थ है। पानी गए ना उबरे, मोती। मोती के लिए पानी का अर्थ होता है चमक। जैसे किसी मोती की अगर चमक चली जाती है तो वह बेकार है, वह एक पत्थर के रूप में रह जाता है और उसकी कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा है मानुष। मानुष के लिए क्या प्रयोग किया गया है? मानुष, मोती मानुष। मानुष के लिए जो है पानी किस अर्थ में है? इज्जत। अगर किसी मनुष्य की इज्जत चली जाती है तो उसका जीवन धिक्कार है, उसका जीवन बेकार है। मनुष्य के जो है चरित्र में इज्जत होनी आवश्यक होती है। और चून मीन्स चूना भी लगा लेते हैं हम और आटा भी लगा लेते हैं। जिस प्रकार से जो चून होता है, चूना होता है, उसमें अगर हम पानी नहीं डालेंगे, यहाँ पानी का अर्थ जल है, तो वह बेकार है, उसका कोई भी उपयोग नहीं होता। तो बच्चों, क्या कहा है कवि ने कि पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। अगर मोती की चमक चली जाती है तो वह बेकार है, मनुष्य की इज्जत चली जाती है तो वह बेकार है, तथा चून में पानी नहीं डाला जाता है तो वह भी बेकार है। इसलिए यहाँ पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। मोती के संदर्भ में चमक, मनुष्य के संबंध में इज्जत, तथा चून के संबंध में पानी, जल। इस प्रकार हम देखते हैं कि पानी शब्द एक है लेकिन इसके 3 अलग अलग अर्थ बताए गए हैं। इस प्रकार यहाँ श्लेष अलंकार है। अभी बच्चों एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे कि सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। यहाँ सुबरन के 3 अर्थ है। सुबरन मीन्स कवि के लिए सुंदर शब्द, व्याभिचारी के लिए सुंदरता और चोर के लिए सोना। अर्थात कवि अपनी कविता को बनाने के लिए सुंदर सुंदर शब्द ढूंढता है, व्याभिचारी सुंदर औरत को ढूंढता है, तथा चोर सोने को ढूंढता है। यहाँ पे सुबरन के 3 अर्थ हो गए। अतः यहाँ कौन सा अलंकार हो गया हमारा? यहाँ पे हमारा अलंकार हो गया श्लेष। तो बच्चों समझ गए होंगे आप। इसी प्रकार से होता है मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। यहाँ मधुवन का जो है 2 अर्थ है मधुवन के। एक तो बगीचा और दूसरा श्री कृष्ण। जैसे बगीचे में कलियां सूख जाती हैं तो उसका महत्व खत्म हो जाता है, उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है। इसी प्रकार से श्री कृष्ण की एब्सेंस में, उनके नए होने पर जो गोपियां हैं वो बड़ी दुखी हो जाती हैं। इस प्रकार बच्चों यहाँ पे मधुबन के
दो अर्थ है, अतः यहाँ भी श्लेष अलंकार है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे। आज हम इतना ही करते हैं और अगली वीडियो में मैं आपको जो है अर्थालंकार समझा दूं।